चीज को सियासी कह के टालना भी ठीक नहीं। ये तर्क मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि जी षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है, सियासत हो रही है। मैं एक बात ध्यान दिलाता हूं, प्रमोद जी को स्मरण होगा, शायद 89 था सन, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। बाबा टिकैत दिल्ली आए, 5 लाख लोग, अमित पुरी जी सुन लें ध्यान से, 5 लाख लोग जवाहरलाल से लेके और तब तक की सरकार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 5 लाख किसान दिल्ली आ गया। अमित पुरी जी सुन लीजिए ध्यान से, बोट क्लब पर डेरा डाल दिया, गाय बांध दी, भैंस बांध दी, वही दूध उबल रहा, वही खाना बन रहा, किसी ने रोका नहीं, बैरिकेटिंग नहीं की गई, लाठी गोली पानी धुआं नहीं चला। क्यों? और जो आज ये कहा जाए कि साजिश है, षड्यंत्र है, कांग्रेस का हाथ है, फलाने का हाथ है, सपा का बसपा का, चाहे जिसका बताओ, मैं तो भाई तराजू बिल्कुल सीधा रखता हूं, और शायद इसलिए भी सीधा रख पाता हूं क्योंकि मुझे ना काहू से दोस्ती ना काहू से भय। अगर मुझे भी टिकट चाहने की इच्छा कभी होती हृदय में तो ऐसा नहीं बोलता, ये बोल पाता भी नहीं। अमित पुरी जी को याद दिला दूं, पुरी साहब, बाबा टिकैत के मंच पर उस समय के हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा विपक्ष का बड़ा नेता था जो नहीं गया? वाजपेयी, देवी गौड़ा, आई के गुजराल, चंद्रशेखर, कांशीराम, ये लोग गए थे ना। भारत का किसान जब कोई बात कहे तो सुनना चाहिए, क्यों नहीं सुनेंगे भाई? मुजफ्फरनगर में एक बार उन्होंने सिसौली में डेरा डाला था, अमित पुरी जी को ध्यान होना चाहिए। वीर बहादुर चीफ मिनिस्टर थे, वीर बहादुर को सिसौली बुलाया और उनको प्यास लगी तो एक किसान से कहा कि इसे पानी पिला दे। लोटे से पानी ऐसे डाला, सुन लो पुरी साहब इधर देख के, चुल्लू बांध के वीर बहादुर ने पानी पिया, चुल्लू ऐसे करके। ठीक ना? किसान के साथ में सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। सत्ता को किसान के सामने झुकना चाहिए। क्या समस्या है? इस कोरोना काल में आईटी पाईटी तमाम सेक्टर जब ध्वस्तीभूत हो गए तो हिंदुस्तान की सांस अगर किसी ने चलाए रखी तो किसान था। किसान था। जब आप और हम सब सोशल डिस्टेंसिंग में मशगूल थे, अपने अपने घर की देहरी नहीं लांग रहे थे मारे डर के, तो किसान खेत से लेके मंडी तक घूम रहा था। उस पर हम पानी चलाएंगे? उस पर आंसू गैस चलाएंगे? रास्ते ब्लॉक होंगे? ये दृश्य अच्छे नहीं। कोई सरकार हो, अमरिंदर सिंह करे उनकी भी उतनी निंदा और खट्टर कर रहे उनकी भी उतनी निंदा। ये नहीं चल सकता। और एक बात मैं फिर अतीत से ही स्मरण दिला दूं, पुरी साहब को प्रसंग बहुत याद रहते हैं। किसानों के साथ जब जब बल प्रयोग करने की कोशिशें हुई तो उन कोशिशों के बाद जो भी पहला राजनीतिक शक्ति परीक्षण का अवसर किसान को मिला, यानी चुनाव का, उसके परिणाम हमेशा इस देश में एक से ही रहे, एक से ही रहे। किसान हो, सेना के लोग हो, अध्यापक हो, चिकित्सा से जुड़े लोग हो, इनका मान रहना चाहिए देश में। ये लोग देश की धुरी हैं। क्या विजय माल्या का अभिनंदन करेंगे हम? नहीं।
नष्ट हुआ। और एक चीज और जान लीजिए, यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अभियान नहीं था कि 2 किलो वजन नहीं उठ रहा है छोरे से। जो रोड ब्लॉक करने वाले पत्थर, पुरी साहब, जो क्रेन लेके आई, आदमी नहीं उठा के ला पाया, क्रेन से आए, उनको हाथ से उठा के नहर में फेंक दिया हिंदुस्तान के किसान ने। क्या उसकी शक्ति का अंदाजा वहां से नहीं होता? कोई बैरिकेडिंग बता दीजिए जो टिकी हो। 100 पत्थर रखे। मैं एक दृश्य देख रहा था किसी बॉर्डर का, 7 लेयर की ही बैरिकेडिंग थी, 7 लेयर की, वो ध्वस्तीभूत हो गई एक झटके में। नारा लगा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और ध्वस्तीभूत हो गई। क्या भारत के किसान की ताकत नहीं है? अरे जो हमारा पेट भर रहा है उसकी बात तो सुन लो। आपने ठीक किया तो उसको समझा दो। मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता कि उस कानून का मतलब क्या है, मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ूंगा। अगर कानून अच्छा है तो उनको राजी कर लो, उनसे बयान दिलवा दो कि हां भाई सब मान गए, बहुत अच्छा है। और अगर अच्छा नहीं है, वो कह रहे हैं, तो बदल दो। ना तो प्रजा बाहर की है, न सिंहासन बाहर का है। जो प्रजा सो राजा।